दिल्ली से है, थोड़ी देर में एनडीए सांसदों की बैठक शुरू हो जाएगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये बैठक होनी है। 2 चरण में एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। पहले चरण में 46 सांसद मौजूद रहेंगे। पश्चिम, ब्रज, कानपुर और बुंदेलखंड के सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और गडकरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है। 2 चरणों में ये बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी। 2024 चुनाव को किस तरीके से जीतना है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रणनीति तैयार की जाएगी। जीत के मंत्र दिए जाएंगे। साथ ही साथ बताया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक लेकर कैसे जाना है। दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस बैठक के बारे में? देखिए, पश्चिम, ब्रज और जो कानपुर बुंदेलखंड है उसके तकरीबन सभी सांसद यहां पहुंच चुके हैं। चाहे मेनका गांधी की बात करें, वरुण गांधी की बात करें, संघमित्रा मौर्य की बात करें, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की बात करें, बीएल वर्मा की बात करें, भानु प्रताप वर्मा की बात करें, ये सब सांसद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सर्बानंद सोनोवाल पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर जो यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह वो भी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंच चुके हैं बैठक के लिए। थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक का एकमात्र एजेंडा है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। प्रधानमंत्री खुद सभी सांसदों को मंत्र देंगे और बताएंगे किस तरह से सरकार जो है वो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या फिर राशन वितरण की योजना हो, तमाम योजनाएं जो हैं वो गरीबों के उत्थान के लिए हैं। जहां एक तरफ सरकार इतने सारे काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सिर्फ सरकार के ऊपर हमलावर है। आपने देखा कि लगातार विपक्ष ने जो INDIA जो एक अपने नाम रखा नया, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री लगातार तंज कसे और उसको लेकर बताया गया कि हमारे साथ SP सिंह बघेल जी हैं। सर, क्या कुछ एजेंडा है सर बैठक का? खाना पीना। तो आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री लगभग पहुंच चुके हैं। बैठक में बताया जाएगा कि किस तरह से विपक्ष पर हमलावर होना है। विपक्ष ने भले ही नाम बदल लिया है, लेकिन तमाम, जैसे कि आपने सुना होगा, तमाम बीजेपी नेताओं को भले ही नाम बदल लिया है, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग एक प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से पार्टी काम कर रही है और कौन कौन से आगामी दिनों में काम जो तमाम लोकसभा सांसद हैं उनको अपने क्षेत्रों में जाके करने हैं। ये तो सब पूरी बैठक का एक पवन, ये तो होगा ही कि डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसको आम जनमानस के बीच में लेकर जाना है। लेकिन चूंकि बीजेपी में सब कुछ बहुत सीक्रेट तरीके से होता है, जल्दी से रणनीति को लेकर कोई बात बाहर आती नहीं है। लेकिन क्या आज की इस बैठक में ऐसे सांसदों को सिग्नल भी दिया जा सकता है क्या जिनके कामकाज से संगठन खुश नहीं है? क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनसे, सांसदों को लेकर। जाहिर तौर पर आपको तो कुछ दिन पीछे ले जाऊंगा। जब महासंपर्क अभियान की शुरुआत की थी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने, तो उसके जब शुरू में 15 दिन जब बीत गए थे, बहुत सारे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में नहीं गए थे। तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने सबको डांट लगाई थी और कहा था कि मुझे सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए कि कौन कौन सांसद पिछले 15 दिनों में कितने कार्यक्रम किए हैं। तो ऐसे में सबने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद में फिर सभी सांसद जो हैं लगातार मेहनत से जुट गए। फिर उस कार्यक्रम को उसी के चलते अगली 15 जुलाई तक उसको बढ़ाया गया। तो इसलिए सभी सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपना है और जो जो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खराब होगा उसको कहीं ना कहीं एक सख्त लिहाजे में एक निर्देश दिया जाएगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी टिकट काटी जा सकती है। तो ऐसे में ये पूरा एजेंडा है वो साफ है, जहां एक तरफ सांसदों को संदेश देना है कि आपको जमीन पर लगातार मेहनत करनी होगी अगर अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी की टिकट पानी है, तो वहीं उसके साथ साथ सरकार के कामों को भी जमीन तक पहुंचाना है। पवन, जिस तरीके से विपक्ष ने एक नया नाम इंडिया दिया है, यूपीए को बदलकर इंडिया बनाया गया है, क्या उसकी काट को लेकर भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं कि आम पब्लिक के बीच में जाकर
इंडिया को लेकर क्या मैसेज देना है? जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के अपने इंटरव्यू में कहा कि चोला बदल लिया है लेकिन कर्म उनके पीछे नहीं छूट जाएंगे, तो क्या यह भी कहा जा सकता है क्या कि इंडिया को कैसे एक्सपोज करना है आपको पब्लिक के बीच में जाकर? देखिए, जाहिर तौर पर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की बात करें या खुद प्रधानमंत्री जो कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है और इंडिया पीएफआई के नाम में भी है। तो ऐसे में चाहे भले ही आपने नाम इंडिया रख लिया हो, लेकिन आपका जो आचरण है और आपके जो काले कारनामे हैं पिछली सरकार के समय के, वो आप छुपा नहीं सकते, वो आप बदल नहीं सकते। तो यही एक संदेश यहां से दिया जाएगा कि लगातार आप विपक्ष पर उनके जो पुरानी सरकार के समय की जो कामकाज रहा है, जो कार्यकाल उनका रहा है, उसके जरिए लगातार आप उन पर हमलावर रहें। किसी भी इंडिया नाम समझकर दबाव में ना आए जिससे आप कहीं पीछे रह जाएं। आपको लगातार जनता को याद दिलाना है कि जब विपक्ष के लोग सरकार में थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र में यूपीए सरकार की बात करें, तो आपको लगातार हमलावर रहना है और विपक्ष की सरकार के समय के काम याद दिलाने हैं कि किस तरह से घोटालों के माध्यम से देश को लगातार आप इस बड़ी बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे।